स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 12 संस्कृत प्रबोधिनी के चतुर्थ पाठ भारत रत्नम गोविंद वल्लभ पंत चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। एकः नवयुवकः अधिवक्ता श्वेतवेषः शिरसि टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान्। एक नवयुवक अधिवक्ता यानी कि वकील श्वेत वेश यानी कि सफ़ेद कपड़ों में शिरसी यानी कि सिर में टोपिका में यानी कि टोपी को पहन करके न्यायालय में प्रविष्टवान यानी कि प्रवेश करता है। आंगल न्यायाधीशः एतस्य नवयुवकस्य गौरवमयं भारतीयं वेशं दृष्ट्वा तम् आदिष्टवान्। आंगल यानी कि अंग्रेजी न्यायाधीश, एतस्य यानी कि अंग्रेजी न्यायाधीश में एतस्य यानी कि इस नवयुवक के गौरवमयी भारतीय वेशभूषा को दृष्टवा यानी कि देख करके तम यानी कि उसको अधिष्टवान यानी कि बोले, यत टोपिकां बिना न्यायालयं प्रविशतु अन्यथा बर्हि गच्छतु। यत यानी कि या तो आप टोपिका में यानी कि टोपी को के बिना न्यायालय में प्रवेश करो, अन्यथा बर्हि गच्छतु यानी कि बाहर चले जाओ। सह नवयुवकः आंगल न्यायाधीशस्य समक्षम अवदत्। सह यानी कि वह नवयुवक आंगल यानी कि अंग्रेजी न्यायाधीश के समक्ष अवदत् यानी कि बोला, अहम न्यायालयं त्यक्तुं शक्नोमि परं स्वटोपिकां न निष्कासयामि। अहम यानी कि मैं न्यायालय को त्यक्तुं यानी कि त्याग सकता हूँ, पर स्वटोपिका यानी कि अपनी टोपिका को निष्कासित यानी कि नहीं उतार सकता हूँ। यतो ही मम आत्मगौरवस्य विषय अस्ति, यह तो नहीं कि यही मेरे आत्मगौरव का विषय है। ऐसः नवयुवकः भारतस्य गौरवपुरुषः राष्ट्रभक्तिभावनासम्पन्नः भारतरत्ने उपाधिना विभूषितः पंडित गोविंद वल्लभ पंत आसीत्। ऐसः नवयुवकः भारतस्य गौरवपुरुषः राष्ट्रभक्तिभावनासम्पन्नः भारत रत्न उपाधिना विभूषितः पंडित गोविंद वल्लभ पंत आसीत्। ऐसा है यानी कि यह नवयुवक भारत से यानी कि भारत के गौरव पुरुष राष्ट्रभक्ति भावना संपन्न भारत रत्न उपाधि से विभूषित पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य जन्म उत्तराखंड से अल्मोड़ा जनपदे खूटा नामके ग्रामे 87 अधिष्टका 10 वर्षे अभवत्। यानी कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में खूटा नामक ग्राम में 1887 वर्ष में हुआ था, यानी कि 1887 में हुआ था। अस्य पितु नामः श्री मनोरथ पंत आसीत्। अस्य यानी कि इनके पितु यानी कि पिताजी का नाम श्री मनोरथ पंत था। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य प्रारंभिकी शिक्षा तस्य मातामहस्य श्री बद्रीदत्त जोशी महोदयस्य गृहे स्थित्वा अभवत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रारंभिक शिक्षा उनके मातामह से यानी कि उनके नाना के श्री बद्रीदत्त जोशी महोदय के घर में हुई। तस्य मातामह कस्यचित् आंग्लाधिकारिणः प्रमुखः सहायकः आसीत्। उसके नाना कस्यचित् यानी कि किसी आंग्ल यानी कि अंग्रेजी अधिकारी के प्रमुख सहायक थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षायाः प्रसिद्धे केंद्रे प्रयाग नगरे संपन्न अभवत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की उच्च शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र प्रयाग नगर में संपन्न हुई। प्रयाग नगरे सः श्रेष्ठ राजनीतिज्ञानां संपर्के अगच्छत्। प्रयाग नगर में सः यानी कि वह श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ के संपर्क में आए। ततः एव तस्य राजनीतिकं जीवनम् आरब्धः। ततः यानी कि तब से उनका राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ। विधि शिक्षायाः अध्ययनान्ते सः अधिवक्तृरूपेण जीविकोपार्जनम् आरब्धवान्। विधि शिक्षा के अध्ययन के अंत में वह अधिवक्ता के रूप में
जीविकोपार्जन यानी कि जीवन का उपार्जन उन्होंने किया। समाजो उत्थानाय विविधानि कार्याणि कुर्वन्, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने विविध कार्य किए। सह जीवनस्य उच्च शिखरम प्राप्तवान, सह यानी कि वह जीवन के ऊंचे, उन्होंने अपने जीवन का ऊंचा शिखर प्राप्त किया। आरंभ काले तस्य राजनैतिकं क्षेत्रम उत्तराखंडम इव आसीत्, तस्य यानी कि उनका आरंभ काल में राजनीति का क्षेत्र उत्तराखंड था। परम शनैः शनैः तस्य व्यक्तित्वे प्रभावः राष्ट्रव्यापी अभवत्, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व का प्रभाव राष्ट्र पर हुआ। एतत् अर्थं सः बहूनि सामाजिकानि राजनीतिकानि च आंदोलनानि अकरोत्, उन्होंने बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन किए। 1927 तमे वर्षे साइमन आयोगस्य बहिष्काराय जनांदोलनम् अकरोत्, 1927 में उन्होंने साइमन आयोग के बहिष्कार में जन आंदोलन किया। कुमाऊं प्रांते व्याप्ता नायक प्रथा सह समाप्यत, कुमाऊं प्रांत में उन्होंने नायक प्रथा को समाप्त किया। साइमन आयोगस्य राष्ट्रव्यापी विरोध समये पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्राणरक्षायै आरक्षकाणां दण्डप्रहारान् सः स्वस्य उपरि असहत्। साइमन आयोग राष्ट्रव्यापी विरोध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय की प्राण रक्षा करने में इन्होंने आरक्षकाणां दंड प्रहार यानी कि दंडों के मतलब लाठियों की चोट को भी इन्होंने सह यानी कि उन्होंने स्वस्य यानी कि अपने ऊपर यानी कि ऊपर असहत यानी कि लिया, यानी कि उन्होंने दंडों को भी सहन किया। तस्मात् कारणात् आजीवनम तस्य शिरः कंपते, जिसके कारण उनका जीवन भर आजीवन सिर यानी कि सिर कांपते रहा। 1930 तमे वर्षे सः उत्तराखंडे लवण सत्याग्रह आंदोलनस्य नेतृत्वम् अकरोत्, 1930 में उन्होंने उत्तराखंड में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व भी किया। सत्याग्रह आंदोलन समय सह कारागारम प्रेक्षितः, सत्याग्रह आंदोलन के समय उनको कारागार यानी कि जेल भी भेजा गया। एवं सह अनेकेषां स्वतंत्रता आंदोलनां नेतृत्वम् अकरोत्, उसके बाद भी उन्होंने अनेक स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व किया। तेषु भागं च अभवत् पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृशाः राष्ट्रनेतारः भाषा विवाद निवारण सदृशानि महत्वपूर्ण कार्याणि तस्य द्वारा सम्पादितवन्तः। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्रनेता भाषा विवाद निवारण सदृशानि यानी कि उनके साथ उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, संपादित किए। 1937 तमे वर्षे सः कांग्रेस दलस्य नेता चितः जातः, तदनन्तरं संयुक्तप्रान्तस्य मुख्यमंत्री च अभवत्। 1937 में वह कांग्रेस दल के नेता चुने गए, तदंतर उसके बाद संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हुए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्वप्रतिभाबलेन भारतस्य संविधान परिषदः सदस्य, संयुक्त प्रान्तस्य मुख्यमंत्री, भारत सर्वकारस्य गृहमंत्री, अनेकासां सीमितानां संघटनानां च सदस्यः अपि अभवत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्वप्रतिभा बलेन यानी कि अपनी प्रतिभा के बल से भारत के संविधान परिषद के सदस्य, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के गृहमंत्री, अनेकासां सीमितानां अनेक समितियों के संगठनों के सदस्य भी रहे। पंडित गोविंद वल्लभ पंतः देशभक्तः, समाजसेवकः, नेता, कुशलः राजनीतिज्ञः च आसीत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत देशभक्त के समाजसेवक, नेता, कुशल राजनीतिज्ञ थे।
कृतज्ञ राष्ट्रेण 1957 तमे वर्षे भारत सर्वकारस्य सर्वोच्चेन नागरिकसम्मानेन भारतरत्न उपाधिनाम् अयं महापुरुषः सम्मानितः। कृतज्ञ राष्ट्र के द्वारा 1957 वर्ष में भारत सर्वकारस्य सर्वोच्चेन यानी कि भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान में भारत रत्न उपाधि पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्य व्यक्तित्व संदर्भे उक्तवान। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में कहते हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत झंझावातेषु अपि मार्गदर्शकः दीपकः आसीत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत झंझावातेषु यानी कि जब तूफान वाला मौसम हो तो उसमें वह मार्गदर्शक उस समय में मार्गदर्शक के लिए वह दीपक के समान थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1961 तमे वर्षे मार्च मासस्य सप्तमे दिनांके इहलोकं परित्यज्य द्विवं जगाम। यानी कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1961 में मार्च के महीने सप्तम दिनांक यानी कि 7 तारीख को इस लोक से वह द्विवम जगह यानी कि इस लोक से चले गए। परंतु अस्य कीर्ति कौमुदी सदैव जनानां मार्गदर्शनं करिष्यति। लेकिन उनकी जो कीर्ति है उसके द्वारा लोग सदैव जनानां मार्गदर्शनं करिष्यति यानी कि हमेशा मार्गदर्शन लोगों का मार्गदर्शन करती है।